आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप में से कोई नाराज हो जाता है? वहां पर हैं 2 लोग। आप में से कितनों की भावना एक किस्म से आसानी से चोट खाती हैं? मुझे पता है ये सब औरतें ही होंगी। कभी कभार कोई पुरुष हो सकता है जो वैसा हो, पर अक्सर ये औरतें ही होती हैं क्योंकि हम में ढेर सारी भावनाएं होती हैं। आपको हमेशा अवसर मिलेंगे नाराज होने के। मेरा मतलब है, एक महिला ने मुझे सुनने के बाद कहा कि उसने गिनी कि उसको 1 सप्ताह में कितने अवसर मिले नाराज होने के, और उसकी लिस्ट में 40 चीजें थीं। शायद आपको इस इमारत से बाहर जाने से पहले नाराज होने का अवसर मिले नहीं। मेरा मतलब बस ये सच्चाई है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, कुछ बहुत शानदार मसीह जो यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने हमें प्रेम के बारे में बोलते सुना। शायद वो पार्किंग लॉट पर आपकी गाड़ी चढ़ा देते और आपको चुनना होगा सर्वोत्तम पर विश्वास करना। हालांकि आप सचमुच सोचते हैं कि उन्होंने देखा, आपको यह विश्वास करना होगा और आप शांति बनाए रखेंगे क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सामर्थ्य है। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? आपकी शांति ही आपकी सामर्थ्य है। मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती जो कोई बाहर करता है, और परमेश्वर ने हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आत्मा दी है ताकि हम परमेश्वर की मदद से स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं यदि आप सचमुच चाहें। आमीन। इस सप्ताह मैं आपसे बात करने वाली हूँ नाराजगी और झगड़े पर। दोनों ही मेरा मानना है कि बस शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं जो नर्क से भेजी गई हैं अभिषेक को चुराने के लिए, परमेश्वर की आशीष चुराने के लिए और हमारी शांति चुराने के लिए। बाइबल में बहुत शानदार शास्त्र वचन है नाराज ना करने के बारे में, नाराज ना होने के बारे में, सच्चाई से नाराज ना होने के बारे में, मुसीबत से नाराज ना होने के बारे में। मैं एक शिक्षा इस पर भी करने वाली हूँ कि स्वयं पर नाराज ना हूं। आप कहेंगे, खैर मैं स्वयं को नाराज कैसे करूं? बस वापस आइए और पता लगाइए। आप पता लगा लेंगे। जब डेव और मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, और जिस रूप में अब ये है, मैंने 5 साल तक होम बाइबल स्टडी की थी और मैंने एक और चर्च में काम किया 5 साल तक। पर अब 30 साल से हमें सौभाग्य मिला है इस सेवकाई को जन्म देने का और शुरू करने का। और 3 बातें थी जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाल चुके थे जब मैंने पहले शुरू की, और मैंने महसूस किया कि उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि यदि तुम ये बातें करोगी तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और उनमें से एक थी, अपनी जीवन से झगड़े बाहर रखो। यदि मुझे अपने जीवन से झगड़ों को बाहर रखना है तो मुझे सचमुच क्या करना होगा, और मुझे इस पर काम करना पड़ा। और मुझे वो होना होगा जो मेल कराने से पहले करें, चाहे कोई और हो या ना हो। और जितना ज्यादा आप ये करते हैं ये उतना आसान हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनकार करते हैं कड़वाहट में रहने से, नाराजगी में रहने से, क्षमाहीनता में रहने से, झगड़े और नाराजगी में, उतना ही ज्यादा आप जान पाते हैं कि ये कितना बेकार है और कैसे ये आपकी समस्याएं सुलझा नहीं सकता, ये लोगों को बदल नहीं सकता। मेरा मतलब है, सचमुच किसी से नाराज होना जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो, ऐसा है जैसे जहर पीना। अगर ऐसा करने से आप बिल्कुल ही ठेस नहीं पहुंचा पाते, आप स्वयं को ही ठेस पहुंचाते। और इसलिए हमने कहा अपने जीवन से झगड़े बाहर रखो। इसलिए उन्होंने कहा हर काम जो तुम करते हो सर्वोत्तम से करो और हमेशा एक निष्ठावान व्यक्ति बने रहो। और मेरा मानना है कि ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, पर झगड़ा, अपने जीवन से झगड़े को बाहर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार हमें वो ये फुल टाइम जॉब की तरह लगता है, क्योंकि यदि आप इसमें अच्छे नहीं, यदि आपके लिए ये कमजोरी वाला क्षेत्र है, शैतान हमेशा कोई ना कोई राह ढूंढ लेगा कि आपको किसी तरह उत्तेजित करे और किसी तरह आपको परेशान करे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शैतान हमेशा हमें सेटअप करता है अपसेट करने के लिए। वो जानता है कि कौन सा बटन दबाते हैं किस समय, ताकि वो किसी बात से हमें परेशान कर सके। और मुझे पता है कि आप ये जान चुके होंगे, पर हर बार जब आप वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं, यदि वो आपकी किसी भी तरीके से
आपको परेशान कर सकता है वो अंदर आएगा। पता है, अपना चर्च का मुखौटा लगाकर और अंदर से आप पूरी तरह उत्तेजित हो जाते हैं। वचन का बीज बोया जाना चाहिए किसी के हृदय में, किसी के द्वारा जो मेल मिलाप के लिए कार्य करे और मेल मिलाप कराएं ताकि ये अच्छा फल ला सके। इसका मतलब ये है कि यहाँ शांति में आना होगा और आपको भी यहाँ शांति में आना होगा। वरना जो बातें हम करते हैं और आप जानते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है, मेरा मतलब है ये बस चर्च जाना नहीं है या मैं बस ये जाकर देखूं वहाँ क्या हो रहा है। मेरा मतलब है परमेश्वर का वचन मुझे अचरज में डाल देता है। कृपया वचन से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के वचन से प्रेम कीजिए। इसलिए हमने कई सालों तक बहुत मेहनत की अपने जीवन से झगड़े को बाहर रखने की और शांति में चलने की। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ, मैं अपने पति से नाराज नहीं हो सकती और यहाँ आकर प्रचार नहीं कर सकती। मुझे परवाह नहीं, मुझे अपना अभिमान कितना ही दांव पर लगाना पड़े, मुझे शांति की शर्तें पूरी करनी होगी इससे पहले कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं नफरत करती हूँ तो वो है नकलीपन। आमीन। और मुझे याद है अपने जीवन के वो साल जब मैं चर्च जाती थी और देव एक दूसरे से नाराज होते थे, रास्ते पर झगड़ते थे और घर आते हुए भी पूरे रास्ते झगड़ते थे। धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो किसी को देखते ही। और मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पता है कि वो बातें, उफ, मुझे यकीन है परमेश्वर कहते होंगे सचमुच तुम लोग तो नाराज ना होने के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकती कि कोई आपका नाराज करने का इरादा बदल सकेगा, पर ये आप ही कर सकते हैं, आप खुद। आमीन। तो नाराजगी क्या है? ग्रीक में ये शब्द नाराजगी, स्कैंडलॉन, बहुत ही दिलचस्प शब्द है। ये असल में वर्णन करता है एक हिस्से के नाम का बस एक छोटा सा हिस्सा, वो जाल जिसमें चारा रखा हुआ था, जिसने उस जानवर को उस जाल में आने को ललचाया। पता है, कोई जानवर बिना किसी चारे को देखे उस जाल में नहीं जाता। आपको इसे अच्छा दिखाना पड़ता है या अच्छी सुगंध या कुछ और। पता है, शैतान भी अदन की वाटिका में उसने हव्वा को चारा डाला और उसने उसको चारा डाला कि कुछ है जो परमेश्वर जानते और तुम नहीं जानती। और क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने तुम्हें ये कहा है कि तुम वाटिका के हर वृक्ष का फल नहीं खा सकती? इस तरह से उसे लगने दिया कि परमेश्वर उसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए उसका दिमाग चलने लगा। और मैं आपको ये बता दूं, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने सिर के ऊपर से और अधिक विवेक इस्तेमाल नहीं करते तो आप बाहर के रास्ते की ओर होते हैं इससे पहले कि आप ऊपर जाएं। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि शैतान आपको धोखा देने के लिए दिन रात काम नहीं करता, वो करता है, वो बिल्कुल करता है। वो आपको पता है क्या, हम उससे होशियार हैं क्योंकि हम में मसीह का मन है और हम परमेश्वर के वचन का सत्य जानते हैं। आमीन। बहुत से लोग, सभी लोग नहीं, हर चीज में सब लोग नहीं होते, पर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग सचमुच इसका महत्व नहीं समझते। तो मैं जो कह रही हूँ वो नहीं समझ पाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा मानना है मेरा क्यों है। चर्च में बहुत से क्रोधित लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप में से कोई नहीं, पर यही सत्य है। पता है, वो इसको मानते ही नहीं। कई बार लोग इतने अरसे से क्रोधित रहते हैं, वो ये नहीं जानते कि वो क्रोध में हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बैठी हुई चीज है जो आपके अंदर है और आपको हर बात को कड़वा महसूस कराने की कोशिश करती है, आपको निगेटिव बनाती है, आपको आलोचनात्मक बनाती है, न्याय करने से रोकती है। मेरा मतलब आपको हर प्रकार की समस्या हो सकती है क्योंकि आप उस छोटी सी नाराजगी को नहीं संभालते। इससे पहले कि वो बड़ी समस्या बने, मैं चाहती हूँ कि आप नाराजगी की और टांगने वाली कील की ओर देखें। पता है ये कैसे होता है? ये हमेशा आपको परेशान नहीं करता, पर भाई आप जानते हैं कि नाराजगी कैसी होती है। कहीं आप उनसे टकरा जाते हैं तो ऐसा है। गौरव, आप में से कितने ये जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ? पता है, ये मूर्खतापूर्ण खेल और नहीं खेलती, पर जब मैं देव से नाराज हो जाती थी तो मैं देव बैठ के टीवी देखते और अच्छा समय गुजारते, पर मैं सोचती मैं उनसे बदला ले रही हूँ। पता है, अपनी दीवारें खड़ी करने की मुझ में वो काबिलियत थी। उसने शायद सोचा होगा अच्छी बात है, खामोश रहो।
इसलिए ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है और शायद आपके लिए भी होगा कि ग्रीक में जानकारी का मतलब है जाल में रखा चारा। इसलिए इस बात को ध्यान से रखिए अपने दिमाग में कि आपको यदि कोई नाराज करता है तो शायद ये ना हो। मेरे ख्याल से हमें प्रश्न पूछने की जरूरत है, क्या वे अब मुझे नाराज कर रहे हैं या मैं नाराज हो रही हूं? क्योंकि आप देखें, हम बस क्या आप में से कुछ ऐसी औरतें हैं जो टची डेज में विश्वास करती हैं। कईयों ने अपने दोनों हाथ खड़े किए हैं। पता है, आप जानते हैं ये कैसा है? मेरा मतलब है एक बार कुछ तो हो सकता है, कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ कर सकता है या आपको एक बार कुछ कह सकता है जो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। पर भाई यदि ये बुरा हार्मोन वाला दिन है तो हो सकता है आप इससे तंग आ गए हैं, अब आप इसे और सहन नहीं करेंगे और आप उन्हें अपने जीवन से काट रहे हैं, ये कहते हुए कि पीरियड, बातचीत का अंत। तो चलो ये कहीं इस शिक्षा को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा यदि आप ये कहने को रजामंद नहीं होते हो कि मैं नाराज होने की जिम्मेदारी लूंगी, मैं बाकी सब पर ये जिम्मेदारी नहीं डालूंगी कि मुझे नाराज मत करो, मुझे वहां नीचे आने पर मजबूर मत करिए। कि आप जानते हैं कि आप अपनी समस्याएं दूसरे लोगों पर डालते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं खुश रहूंगी, और यदि आपने मुझे अपसेट नहीं किया फिर मैं ऐसा महसूस नहीं करूंगी। पर परमेश्वर हमें आत्मनियंत्रण देते हैं। यदि आपको ये समझ नहीं आता, इसका मतलब है स्वयं पर नियंत्रण करने की क्षमता। कोई भी वरदान ये नहीं कहलाता दूसरों का नियंत्रण। मैं उस पर नियंत्रण नहीं करती जो अन्य लोगों पर करते हैं सारा समय, पर मुझ में आत्मनियंत्रण की आत्मा है। इसलिए हमें अपनी बातों के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हमें कभी भी किसी समस्या से आजाद नहीं होना है जब तक कि हम किसी और पर इसका दोष नहीं लगा रहे होते। दूसरों पर दोष लगाना हमेशा के लिए बंद कर दें। समझ गए? हम कभी भी किसी समस्या से आजाद नहीं हो सकेंगे जब तक कि हम किसी और पर इसके लिए दोष लगा रहे हो। और आप कहेंगे बस, पर मैं जानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ गलत किया। मैं आपको बस ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कैसे आजाद रह सकते हैं चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। चलिए भी आपको सिखाने की कोशिश करूँ कि आप कैसे आजाद हो सकते हैं चाहे वो कुछ भी करे, क्योंकि इस सब का निचोड़ यही निकलता है। यदि आप स्वयं के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते कि आप अपना जीवन कुछ इस ढंग से चलाएं कि आप इसका आनंद ले रहे हैं, शायद कोई और भी ऐसा ना कर रहा हो। समय आ गया है कि आप स्वयं के लिए खड़े हों और कहें अब बस हो गया। और इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ वहां रखेंगे और उस तरह जिएंगे जैसे आप जीना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जिम्मेदारी लेंगे कि आप इस बेकार की बात को हावी न होने दें, क्योंकि वैसे भी ये सब शैतान की करनी है। यदि कुछ और काम नहीं करता जब तक आप मेरी उम्र तक नहीं पहुंच जाए, तो फिर आपके पास और नाराज होने का समय नहीं होगा। मेरे पास और दिन नहीं है बर्बाद करने को। जॉन वेबर ने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, झगड़ों पर, द बेट ऑफ सैटन। तो ये वो चारा है जो शत्रु इस्तेमाल करता है, और वो ऐसी बात इस्तेमाल करेगा जो आपको दिमाग को मथने लगेगी या वो आपकी भावनाओं को उत्तेजित करेगी। शैतान चारा इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें ललचा सके जीवन भर कड़वाहट, नाराजगी, क्षमाहीनता, झगड़े, नफरत और बदले के जीवन में। तो ये शुरू होता है टांगने की कील द्वारा। आप जानते हैं टांगने की कील, यदि आप इसकी देखभाल नहीं करते, एक पेपर कट भी यदि आप इसकी सही तरीके से देखभाल नहीं करते, तो वो घाव उत्पन्न कर सकता है और ये छूत बन सकता है और ये आपको बड़ी बड़ी समस्याओं में डाल सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कहीं बेहतर है समस्याओं को तभी निपटा दें और जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी इससे निपट कर बाहर आ जाए, इससे पहले कि इसे जड़ पकड़ने का अवसर मिल जाए आपके जीवन में। आमीन। मैंने सीखा है कि जितनी जल्दी मैं किसी को क्षमा करती हूँ उतना ही आसान होता है। जितना जल्दी मैंने फैसला किया सर्वोत्तम पर विश्वास करने का, उतना ही आसान होता है। और मैं इस मुकाम पर पहुंची, मैं नाराज नहीं होना चाहती चाहे कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं, मैं सर्वोत्तम पर विश्वास करूंगी क्योंकि मैं अपना समय
बर्बाद नहीं करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कौन है जो डेव से कहानी सुनना चाहता है? मेरे पास डेव की एक बिल्कुल नई कहानी है। ये प्रेस से ताज़ा ताज़ा आई है। मुझे पता नहीं मुझे इसे कहना चाहिए या नहीं। यदि मैं डेव से विवाहित ना होती तो वो लगातार मुझे उपदेश का मटेरियल उपलब्ध कराता रहता। आपको मुझे घर पर सुनना चाहिए। वो बिल्कुल कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, हम इस पर प्रचार करेंगे। ओके, डेव और मेरी शादी का 49 साल हो जाएंगे इस जनवरी में। 49 साल। अब डेव बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, पर वो उपहार नहीं खरीदे जो एक समस्या हो सकती है, क्योंकि मेरे प्रेम की एक भाषा उपहार है, दूसरी है सेवा के कार्य। इसलिए उसमें वो माहिर है। वो पता है डेव बस वो कचरा बाहर लेकर जाते हैं। मेरा मतलब अगर रात के 10 बजे मुझे स्टोर से कुछ चाहिए हो तो वो तैयार होंगे और बाहर जाकर लाएंगे यदि मैं उनसे कहूँ तो। इसलिए पता है ये वो बात नहीं, लेट्स पुट्स डेव डाउन वाली रात, क्योंकि वो एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। पर कई बार हम उस पर बहुत फोकस करते हैं जो कोई नहीं है और हम उसके बारे में पूरी तरह भूल जाते हैं जो वो हैं, क्योंकि हम उस चीज के आदी हो जाते हैं। हम जो वो लोग करते हैं उसको हक मानने लगते हैं। चलिए भी अब, और फिर वो बस बन जाता है। खैर हाँ, मुझे तुमसे काफी अपेक्षा है। मेरा मतलब है तुमसे अपेक्षा है कि तुम बर्तन धोओगे, मुझे अपेक्षा है कि तुम ये करोगे वो करोगे, सब करोगे। तुमने हमेशा ये किया है। पर इसके बारे में क्या? इसलिए किसी कारण इस वर्ष, खैर डेव फ्लोरिडा में थे, मैं सेंट लुइस में थी और मैं फ्लोरिडा जाने वाली थी, पर हम अपनी एनिवर्सरी पर इकट्ठे ना हो सके और लोग मुझसे बातें कर रहे थे। खैर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि डेव कुछ खास प्लान कर रहे होंगे जब तुम वहां पहुंचोगी, और मैं सोच रही हूँ कि यार, मैंने कहा हाँ हाँ। इसलिए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं कि इतने सालों से उन्होंने मुझे क्यों परेशान किया, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया 45 या 46 या उससे आगे के वर्षों में। पर मेरा मतलब है अभी वो 50 नहीं हुए। मुझे इंतजार करना चाहिए और 50वें पर नाराज होना चाहिए था, पर नहीं, मुझ में ये अपेक्षा आ गई। और आप जानते हैं, अब मैं बस ये कहना चाहती हूँ अच्छी मात्रा में, और ध्यान दें कि आप ये समझे, कई बार ये लोग नहीं होते जो हमें निराश करते हैं, नाराज कर रहे होते हैं। ये हमारी अपेक्षा है जो हम दूसरों पर रखते हैं। खैर मैंने सोचा तुम करोगे, मैंने अपेक्षा की तुम करोगे। ओह, तुमने किया, मुझे पता नहीं था। तो एनिवर्सरी की सुबह मैं सोच रही थी खैर वो मुझे फोन करेगा और मुझे हैप्पी एनिवर्सरी विश करेगा और ऐसा कुछ होने वाला होगा। पर नहीं 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 नहीं। तो अंत में मैंने उसे फोन किया और मैंने कुछ देर इंतजार किया ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ कहेगा। उसने कुछ नहीं कहा। तो अंत में मैंने कहा, खैर मेरे ख्याल से तुम कुछ कहने वाले नहीं हो, इसलिए हैप्पी एनिवर्सरी। और उसने कहा, ओ हाँ, क्या आज है? खैर मैंने वो चारा खाया। मैंने वो चारा खाया। मैं छटपटाती रही जाल से निकलने के लिए, क्योंकि मैं इसके बारे में सब जानती हूँ। इसलिए शुक्र है उससे कुछ दिन पहले था जब मैं उससे मिलने वाली थी, तो मुझे अवसर मिला खुद को बहलाने का। आप में से कितने जानते इसका क्या मतलब होता है? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैं ये करूंगी वो करूंगी, और फिर 40 साल के बाद आत्मिक होशियारी पा जाते हैं आप। और मैं कहती हूँ ठीक है प्रभु, मैं नाराज नहीं होंगी। मैं जानती हूँ डेव मुझसे प्रेम करते हैं। मैं स्वयं से बात कर रही थी, पर फिर भी मेरे जहन में पीछे कहीं ये बात थी कि जब मैं वहां पहुंचूंगी तो जरूर वो कुछ करेगा। और मुझे मेरे ख्याल से ये मेरी दोस्त पेनी थी। उसने कहा, तो डेव ने तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए तुम्हें क्या दिया? और मैंने कहा कुछ नहीं। और उसने कहा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। खैर मेरे कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा, तो क्या
डैड ने तुम्हें क्या दिया? क्या डैड ने तुम्हारी एनिवर्सरी पर तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया? तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो कह रहे थे आप में से कितने ये देख सकते हैं कि शैतान उकसा रहा है। ओके, ये ऐसे था कि नहीं, पर मैं यहाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आज भी खुश हूँ। मैं आपको ये दिखाने के लिए कह रही हूँ कि कैसे हम अपने मन ही को बतंगड़ बना देते हैं। और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्रेम करता है। मेरा मतलब है कोई भी मुझसे 39 साल तक निभा सकता है तो वो मुझसे प्रेम करता है। और देव बहुत शानदार, मैं जो कुछ भी चाहूँ कह सकती हूँ, वो तर्कशुदा है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और मैं कहती हूँ कि ये पॉइंट नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम पूरे मॉल में खुद घूमे और तुमने इसे ढूंढा। लेडीज, ये उस प्रयास के बारे में नहीं जो इसके बारे में करते हैं सबक पुरुष। तो मैं फ्लोरिडा गई नहीं, कुछ नहीं, कोई खास डिनर विनर नहीं, कुछ भी नहीं। नो आई लव यू, पता नहीं मेरा मतलब है। हाँ, उसने मुझे किस किया, पर एनिवर्सरी के बारे में कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है, मैंने अपनी दीवारें इतनी ऊंची खड़ी नहीं की थी, मैंने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया जो कुछ हमने महसूस किया। हम सचमुच बिल्कुल मजाक बन जाते हैं जब हम देखते हैं कि हम कर क्या रहे, इसलिए। पर मैंने सोचा मैं इस टेक्स्ट को वापस करूंगी, मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि मैं इससे परेशान हूं, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप में से कितने ये जानते हैं कि जब ये यहाँ घुस जाता है तो कई बार आप खुश नहीं रहेंगे जब तक कि आप इसे बाहर नहीं निकाल देते। खैर, तो मैंने कहा हो कि मेरे ख्याल से मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ। वैसे ही मुझे सचमुच बताना ही था, क्योंकि मैंने एक स्टूडियो शिक्षा की थी जहाँ मैंने उसे उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं उसे बता दूं इससे पहले कि उसे कोई और बता दे। इसलिए मैंने कहा, पता है हमारी 39वीं एनिवर्सरी। उसने कहा हाँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इसने मुझे सचमुच गहरी भावनात्मक ठेस पहुंचाई कि तुमने कुछ भी नहीं कहा या कुछ भी नहीं किया या मेरे लिए कुछ लाया। खैर, तो वो बेचारा ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसके सिर पर मुक्का दे मारा हो। तो वो बस कह रहा था आई एम सो सॉरी। उसे इतना बुरा लगा और इसलिए फिर मैं ये कहती रही, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें वो करना चाहिए। कुछ दिन बाद वो शॉपिंग करने गया और वो वापस आया एक बड़ा थैला लेकर जिसमें कुछ था, एक पायजामा। मेरे पास 3 जोड़े पायजामे हो गए और वो सब गलत साइज के थे, पर मुझे 3 जोड़े पायजामे मिल गए। पर पॉइंट ये है कि मुझे अपना मन बनाना पड़ा उसे देखने में कि क्या अच्छा है उसमें जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और बहुत सी वे बातें जो वो करता है और मैं उस पर फोकस ना करूं, वो छोटी मोटी बातें जो होती रहती हैं जो मुझे पसंद नहीं आती। आमीन। चलिए, अभी ये सलाह कौन इस्तेमाल कर सकता है? मैं चाहूँगी इसे अच्छी मात्रा में पहुँचाना। जिस क्षण आप किसी और पर निर्भर करने लगते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ये सुने, जिस पल आप किसी दूसरे पर निर्भर करने लगते हैं वो आपको हमेशा खुश रखे, तो आप गहरी मुसीबत में आते हैं। अपने आनंद की जिम्मेदारी खुद लें। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो शिक्षा आपने परमेश्वर के वचन से सुनी वो आपको प्रेरित करेगी कि आप नाराजगी से इनकार करें और इसकी बजाय जानबूझकर एक मेल मिलाप करने वाले बने। और इस क्षेत्र में आपकी मदद करने के लिए धन्यवाद आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका बाकी का दिन भी बिल्कुल शानदार और बढ़िया रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं,
गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।